दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मूविंग एवरेज होते हैं वो मार्केट को एक डायनेमिक सपोर्ट देने का काम करते हैं। प्राइस जब भी अपने मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो वो अपने मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए ज़रूर आती है। आज वैसा ही हम कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस फॉल के बाद मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेकर वापस जा सकता है। बजट भी आने वाला है, तो बजट में हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट और भी फॉल हो सकता है, क्या और भी नीचे के लेवल दिखा सकता है। ये तीन तरीक़ों से हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका है 20 EMA मंथली टाइम फ्रेम को देखकर, दूसरा है 200 EMA डेली टाइम फ्रेम को देखकर, और तीसरा जो है वो है डब्ल्यू पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करके। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने 20 EMA मंथली टाइम फ्रेम को देखकर। हमने एक EMA लगाया है जो कि 20 EMA है और हमने टाइम फ्रेम को मंथली टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है। तो आप ये देखेंगे कि मार्केट जब जब भी फॉल हुआ है अपने 20 EMA मंथली को ही टेस्ट करके वापस लौटा है। जैसे कि मार्केट में यहाँ फॉल हुआ, यहाँ फॉल हुआ, ओनली कोविड टाइम को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों ये एक्सेप्शनल फॉल था, इसका किसी को कोई आइडिया नहीं था, तो यहाँ प्राइस ने अपने 20 EMA को ब्रेक किया और बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल हुआ। उससे पहले का डेटा भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट अपने 20 EMA को मंथली टाइम फ्रेम पर ही टेस्ट करके लौटा है। तो इस बार हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिडिक्शन, कि मार्केट अपने 20 EMA मंथली को टेस्ट करके वापस लौट सकता है। लेकिन इसमें अभी मार्केट 23,092 पे चल रहा है, तो यहाँ से अभी भी प्राइस गिर सकता है, जो कि पॉइंट्स हो सकते हैं 600 पॉइंट्स से लगाकर 700 पॉइंट्स तक अभी भी मार्केट में गिरावट हो सकती है। अगर इस प्रेडिक्शन के हिसाब से सोचें, यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स हो सकता है। अब ये हो गया हमारा पहला प्रेडिक्शन। अब हम दूसरा प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, वो हम डेली टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हमने एक दूसरा मूविंग एवरेज लगाया है जो कि ब्लैक कलर से दिख रहा है हमें, ग्रीन कलर के अलावा। ये है 200 डे मूविंग एवरेज। ये 200 डे मूविंग एवरेज जो है एक लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज होता है, जिसको प्रिडिक्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट ने जब भी, दोस्तों ध्यान से सुनना, मार्केट ने जब भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है तो वो कहाँ से वापस लौटा है। तो आप ये देखेंगे कि मार्केट पीछे आके भी देखेंगे, जैसे कि ये वाला टाइम फ्रेम हो गया, मार्केट यहाँ से गिरा, अपने 200 डे EMA से वापस लौट गया। लेकिन इस बार देखेंगे आप कि मार्केट जब गिरा तो उसने अपने 200 डे EMA यानी कि ब्लैक लाइन को क्रॉस किया नीचे, तो वो अपने मंथली टाइम फ्रेम से लौटा है। क्योंकि हमने मंथली टाइम फ्रेम पे ये गोला बना रखा है, ये बताता है कि इस बार मंथली टाइम फ्रेम से लौटा है। तो आगे भी हम देख रहे हैं कि मार्केट अपने 200 डे EMA से वापस लौट गया। जो जब मोदी गवर्नमेंट्स का रिजल्ट आया था तो उस टाइम पे भी मार्केट अपने 200 डे EMA से वापस लौट गया था। लेकिन इस बार मार्केट ने क्या किया है, अपने 200 डे EMA को क्रॉस कर लिया है। तो हो सकता है कि प्राइस इस बार मंथली टाइम फ्रेम से ही लौटे, क्योंकि जब जब भी मार्केट में 200 डे EMA ब्रेक हुआ है, मार्केट जो है अपने मंथली टाइम फ्रेम से ही लौटा है। तीसरा प्रेडिक्शन हम ये देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे क्या पैटर्न बनाया है जब वो अपने मंथली 20 EMA से लौटा है। तो आप ये देखेंगे कि मार्केट जब भी फॉल हुआ है तब उसने एक हाई बनाया, उसके बाद अपने पिछले लो को क्रॉस करके वापस मार्केट ऊपर गया है, एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया है। फिर मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ से मार्केट गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर अपने लो को इसने ब्रेक किया और मार्केट ऊपर की साइड चला गया। और भी हम पीछे की साइड में देखेंगे, जब जब 20 EMA से लौटा है तब मार्केट ने अपने वीकली टाइम फ्रेम पे एक डब्ल्यू बनाया है,
इस डब्ल्यू ने अपने पुराने लो को ब्रेक किया है, तभी मार्केट ऊपर की साइड गया है। अगेन हम देखेंगे यहाँ पे भी मार्केट गिरा, फिर इसने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर इसने अपने लो को ब्रेक किया और फिर मार्केट ऊपर की साइड गया। यहाँ पे भी हम देखेंगे मार्केट यहाँ से गिरा पहले, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक रेड कैंडल बना के इसके लो को ब्रेक किया और मार्केट फिर ऊपर की साइड चला गया। तो एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस डब्ल्यू में मार्केट अपने पिछले वाले लेग को क्रॉस करके नीचे जाता है और फिर उसके एसएल को हिट करता है और देन बैक आता है। तो इस बार भी हो सकता है मार्केट ने यहाँ से गिरा, उसके बाद ऊपर गया और अभी मार्केट ने अपने इस डब्ल्यू का फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से हम दो प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि या तो मार्केट अपने 20 ईएमए से वापस लौटेगा मंथली टाइम फ्रेम पे, जिसके लिए अभी मार्केट तैयार नहीं है। अभी मार्केट 600 से 700 पॉइंट ऊपर है। तो या फिर अगर मार्केट अपने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से डब्ल्यू बना के लौटता है तो मार्केट जस्ट ऊपर जाने को तैयार है। उसने डब्ल्यू का फॉर्मेशन यहीं से करना है, क्योंकि पिछला लो ब्रेक हो चुका है, तो मार्केट यहीं से ऊपर की साइड निकल जाएगा। अब हम डेली चार्ट में आके एनालाइज करते हैं कि डेली चार्ट में क्या पैटर्न बने हुए हैं। सारे इंडिकेटर्स को हम रिमूव कर देते हैं और हम ओनली चार्ट पैटर्न को देखकर एनालाइज करते हैं। अगर आप चार्ट पैटर्न को देखोगे तो मार्केट ने जो लास्ट डे की फ्राइडे की कैंडल्स बनाई है उसमें मार्केट एकदम ऊपर की साइड गया और ऊपर के सारे स्टॉप लॉसेस को हिट किया। दोस्तों यहाँ पे जो आप ये कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल्स का जो हाई है, यहाँ पर सेलर्स बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उसके बाद में इन 2 दिनों में जो बाइंग आई थी, इन 2 दिनों के जो बायर्स थे, मार्केट ने उन सब बायर्स को इस कैंडल के माध्यम से निकाल दिया है। जस्ट कैंडल जब ऊपर गई होगी तो इन 2 दिनों में जो भी छोटे मोटे सेलर्स मौजूद होंगे, उन दोनों सेलर्स का स्टॉप लॉसेस मार्केट ने हिट करके वापस मार्केट नीचे आया है। तो मार्केट में जो सेलर्स है वो बैठे हुए नहीं दिख रहे हैं और मार्केट नीचे आकर क्लोज हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अब मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट में अभी भी इस लेवल पर बायर्स मौजूद हैं, तो या तो मार्केट जस्ट नीचे की साइड आएगा और इन बायर्स को निकाल कर वापस ऊपर की साइड डब्ल्यू फॉर्मेशन कर सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से बड़ा फॉल करना चाहता है तो फिर मार्केट में 600 से 700 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। अगर मार्केट इसके नीचे आके क्लोज होता है तो हमारा जो लेवल है 22,400 के आसपास का, वहाँ तक मार्केट में और भी फॉल हो सकता है और मार्केट जो है 22,400 से, जो कि यहाँ पर अपना 20 ईएमए मंथली टाइम फ्रेम है, यहीं से मार्केट फर्दर अपसाइड की रैली करेगा। तो मार्केट में यहाँ तक आने की भी पॉसिबिलिटी है।